हाँ, शुभ प्रभात विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 9 में अध्याय 9 बल तथा गति के नियम को देख रहे थे, जिसमें हमने तीनों नियम जो गति के हैं वो देख लिए थे और उसी के साथ साथ संवेग के संरक्षण का नियम भी देख लिया था। और आज हम जान रहे हैं हम केपलर के नियमों के विषय में। जो केपलर एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पूरा जोहान्स केपलर था, और उन्होंने इस ब्रह्मांड में हमारे सौरमंडल में जो ग्रह हैं, ग्रहों की गति के संबंध में 3 नियम दिए या प्रतिस्थापित किए। और ये नियम सूर्य और ग्रहों जो प्लेनेट हैं के विषय में, उनकी जो गति है के विषय में ये चर्चा करते हैं। तो पहला नियम कुछ इस प्रकार से है, सूर्य तथा ग्रह को जोड़ने वाली जो रेखा है वो एक समान जो समयांतरालों में एक समान क्षेत्रफल को तय करती है। ठीक है। ये दूसरा नियम है। इसमें जो पहला नियम था वो कुछ इस प्रकार था कि हर ग्रह या प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार क्लास में या कक्षा में क्या लगाते हैं, वो आप चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये हमें ये ज्ञाति है कि जो ग्रह होते हैं वह सूर्य के चारों ओर ही चक्कर लगाते हैं, और जो सूर्य होता है वो एक ही स्थान पर स्थिर होता है। तो जो केपलर जी ने कहा, ये जो ग्रह हैं, हर ग्रह, इस ब्रह्मांड के सारे ग्रह क्या करते हैं, मतलब सौरमंडल का जो सूर्य होगा अपने सौरमंडल का, उस सूर्य के चारों ओर क्या करेंगे, राउंड लगाएंगे। और ये राउंड पूर्ण वृत्ताकार न होकर के ये दीर्घ वृत्ताकार होता है। मतलब जो वृत्त होता है वो तो एक आपका एक सर्किल है जिसकी जो त्रिज्या है वो प्रत्येक स्थान पर एक बराबर होती है। ठीक है। जो दीर्घ वृत्त है उसमें जो त्रिज्या है वो प्रत्येक स्थान पर एक बराबर वो आपका नहीं दिख पड़ती है। दीर्घ वृत्ताकार कहने का तात्पर्य है, जैसे इसे आप इस प्रकार समझते हैं, जैसे अंडाकार हम कह लें, अंडे देखे होंगे आप लोगों ने, जो कि पूरे एकदम से आपका मतलब वो गोल ना होकर के थोड़ा थोड़ा सा एक तरफ को, मतलब ज़्यादा खिंचाव एक तरफ को थोड़ा कम खिंचाव वाले होते हैं। या फिर यूँ कहें, एक आप रबड़ का एक वृत्त बनाएं और उसको आप दोनों तरफ से खींच दें तो उसे हम दीर्घ वृत्त कह सकते हैं। तो ऐसी ही कुछ आकृति किसकी होती है, इन ग्रहों की होती है। आकृति हमने अभी देखी थी, ये दीर्घ वृत्त है। देखिए जो इसमें ग्रीन क्या कहते हैं, जो रंग से बनाया हुआ है, जो ग्रीन जो लाइनिंग पड़ी है, ये दीर्घवृत्त है। और जो रेड पड़ी हुई है ये भी दीर्घवृत्त है, लेकिन ये दीर्घवृत्त थोड़ा जो ग्रीन वाले से थोड़ा हल्का है, कम है। तो कहने का मतलब है ये एक पूरा वृत्त ना हो करके ये राउंड जो इनका रहता है वो वह दीर्घवृत्त में रहता है। और क्या दूसरा नियम इस प्रकार से था, सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली जो रेखा है वो आपका एक समान आपका समयांतरालों में एक समान क्षेत्रफल को तय करती है। ये आपका दूसरा नियम था। और तीसरा नियम इस प्रकार से था कि उस ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के कक्षीय अवधि का वर्ग, मतलब सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली जो रेखा है का स्क्वायर। ठीक है। सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली जो रेखा का घन उस ग्रह के सूर्य के परितः या चारों ओर जो परिक्रमण काल है उस काल के घन के समानुपाती होती है। ठीक है। इस प्रकार से ये कह सकते हैं, जैसे इसको हम एक व्यंजक के रूप में कहें तो हम कह सकते हैं डी क्यूब इज प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर। ठीक है। या टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल डी क्यूब या आर क्यूब, इसको हम एक व्यंजक के रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चों यही थी
जर्मनी के गणितज्ञ और खगोलविद, जिसे हम वैज्ञानिक नाम देते हैं, जिनका नाम था जोहान्स केपलर, जो 1571 ईस्वी में जिनका जन्म हुआ और 1632 में इनकी डेथ हो गई थी। हाँ, जिन्होंने क्या करा, ये तीनों नियम दिए जो केपलर के। तो बच्चों इनको आप पढ़ेंगे, ठीक है, हाँ, और समझेंगे और नोट कर लेंगे, ठीक। आपके पास जो आपकी जो बुक है, जो किताब है, उस किताब में भी दिए गए हैं ये नियम। जो एक किनारे पे जो लाल रंग से लिखा होगा कहीं कहीं पे, तो उसमें देख लेंगे 3 नियम लिखे हुए हैं। तो उसमें से आप अपनी अपनी आप कॉपी पे लिख लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स।